हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के बजट 2025-26 के बारे में कि ये जो बजट है इसे मिडिल क्लास को कितना इससे बेनिफिट मिलेगा, इसमें क्या क्या नए टैक्सेस आए हैं और किन सेक्टर को सबसे ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। गाइस, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 1 फरवरी 2025 को पेश कर दिया है और ये लगातार 8वीं बार है कि जब निर्मला सीतारमण ने इस बजट को संसद में पेश किया है और इसमें इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसे कुछ क्षेत्र की बात करें, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, और इसे जो आम जो लोग हैं उनको भी काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आगे इस वीडियो में हम जो टैक्स स्लैब हैं, जो न्यूज टैक्स या जो इसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। गाइस, आपकी जो 12 लाख तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री होगी। तो चलिए हम इस टेबल के थ्रू जो टैक्स स्लैब है उसको हम एक एक करके समझते हैं। तो गाइस, अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 4 लाख तक है तो जो टैक्स है वो 0% है। वही अगर इनकम 4 लाख से लेकर 8 लाख है तो ये टैक्स 5% है। 8 लाख से लेकर 12 लाख की अगर इनकम है तो उस पर टैक्स आपको 10% लगेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें 12 लाख से लेकर अगर 16 लाख तक की अगर इनकम है तो उस पर टैक्स 15% लगेगा। वही अगर बात करें 16 लाख से लेकर 20 लाख तक की अगर इनकम है तो उस पर जो टैक्स है वो 20% लगेगा। और वही अगर आपकी इनकम 20 लाख से लेकर 24 लाख तक है तो आपकी जो टैक्स है वो आपको 25% लगेगा। लेकिन वही अगर सपोज अगर आपकी इनकम 24 लाख से अगर अधिक है तो 24 लाख से अधिक पे आपको टैक्स लगेगा वो आपको इनकम का आपको 30% आपको लगेगा। गाइस, अगर हमारी एनुअल इनकम 12 लाख तक है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे कुछ रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसके कारण हमारा जो टैक्स है वो 0 हो जाता है। तो जैसे जो सेक्शन 87A रिबेट के अंदर पहले जो 25,000 रुपये का जो हमें जो बेनिफिट मिलता था वो अब 60,000 रुपये तक है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे जो 12 लाख तक की जो इनकम होगी उस पे हमें जो टैक्स है वो हमारा 0 हो जाएगा। और एक चीज़ और है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन पे जो हमें जो छूट मिलती है वो 75,000 रुपये तक हमें मिलती है। तो अगर सपोज अगर हमारी जो एनुअल इनकम 12,75,000 है तब भी हमें 0 रुपये हमें टैक्स देना होगा। गाइस, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए कुछ जो कस्टम ड्यूटी है उसमें भी कटौती की है। तो अगर इसके थ्रू क्या होगा कि जो कुछ चीज़ें हैं उसके जो प्राइस हैं वो कम हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ और जो भी मेडिसिन है तो उसके प्राइस कुछ कम हो सकते हैं। गाइस, वही अगर हम बात करें कि 2025-26 बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है तो कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, इसके अलावा जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो भी सस्ती हो सकती हैं। इसके बाद LED टीवी, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल बैटरी, फेस पेस्ट, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सस्ती हो सकती हैं। वही अगर हम बात करें कि क्या क्या इस बजट में महंगा हुआ है तो जैसे पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले और जो फैब्रिक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इस बजट में ये महंगी हो गई हैं। गाइस, वही अगर हम बात करें कि बजट 2025-26 में क्या क्या चीज़ें खास है तो चलिए हम एक एक करके उस चीज़ों को हम बात करते हैं। जैसे जो किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा है उसको 3 लाख से बढ़ाकर वो 5 लाख कर दी गई है। फिर से एक चीज़ है कि 2014 के बाद जो एस्टैब्लिश किए गए थे 5 IIT, तो उसमें क्या है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और उसको डेवलप किया जाएगा और खासतौर से जो IIT पटना है उसका भी काफ़ी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इसके अलावा जो क्या है गाइस कि जो अगले वर्ष जो मेडिकल कॉलेजों में जो है 10,000 सीटें और जो 5 वर्षों में उसका एक एम रखा गया कि 75,000 सीटें कम से कम उसमें इंक्रीज हो। इसके अलावा जो है AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके लिए भी जो है 500 करोड़ जो है उसके लिए भी इसमें आवंटित किया गया है। इसके अलावा गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना बनाई गई है। जल जीवन मिशन की जो अवधि है उसको 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें तो 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। और बिहार की बात करें तो बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा है उसकी भी सुविधा इसमें है। और वही अगर बात करें
तो निजी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान है। और इस बजट में साथ ही साथ 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से जो बुद्ध से जो जुड़े जितने भी स्थल है उस पर ध्यान दिया गया है। एक चीज़ और इसमें हील इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया गया है। और बीमा क्षेत्र में जो FDI सीमा जो है उसको 100% तक बढ़ाई जाएगी यदि संपूर्ण प्रीमियम राशि जो है वो इंडिया में उसको इन्वेस्ट किया जाए। और नया और सरल जो है KYC रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा ताकि ये आम पब्लिक के लिए काफ़ी ईजी हो जाए। और जो सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा। और ये गाइस एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो 36 जो जीवन रक्षक जो दवाओं पर जो सीमा शुल्क है उसमें भी छूट मिलेगी। और जो 6 दवाओं है उस पर आपको 5% का उस पे शुल्क लगेगा। गाइस अगर अब हम बात करें इस बजट में आम आदमी, किसान, युवा और महिला को इस बजट में क्या क्या मिला है, तो जैसे अगर हम बात करें इस बजट में किसान के बारे में, तो किसान के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। और KCC है तो उसमें जो कर्ज की जो लिमिट है उस पर उनको 5 लाख मिलेगा। और साथ ही जो है PM धन धान्य कृषि योजना का ऐलान किया गया है। और वही अगर हम बात करें आम आदमी के लिए, तो आम आदमी पे क्या है कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पे कोई टैक्स नहीं है। और स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी। और साथ ही जो कैंसर जैसी जो भी गंभीर जो भी बीमारियों की 36 दवाइयाँ है उस पर क्या है कि वो ड्यूटी फ्री हो जाएगी, तो उनके लिए आम आदमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वही अगर हम महिला के लिए बात करें तो पहली बार उद्योग शुरू करने वाली महिलाओं की इसमें काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल होगा। और जो SC ST महिला जो उद्यमी हैं उनके लिए 2 करोड़ का इसमें क्या होगा कि ऋण होगा। और इसमें एक स्कीम की शुरुआत की गई है जिसका नाम है पोषण 2.0। वही अगर हम बात करें कि इसमें जो यूथ हैं उनके लिए क्या है, तो AI जो एजुकेशन है उसके लिए 500 करोड़ रुपए इस बजट में है। और जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 10,000 सीटें इसमें और इंक्रीज हो जाएगी, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। और जो स्कूलों में है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। और जो भी सरकारी स्कूल है उसमें अटल टिंकरिंग लैब्स बनेगा। तो इस तरह से अगर देखें तो ये बजट काफ़ी यूजफुल होगा। गाइस अगर किसी की एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए है तो उनको कितना टैक्स पे करना होगा, तो चलिए हम समझते हैं कि सपोज अगर किसी की एनुअल सैलरी 1 करोड़ रुपए है तो उसमें से क्या है कि उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तब उनकी जो टैक्सेबल जो इनकम है वो हो जाएगी 99,25,000। अब आगे हम देखें तो अगर 0 से 4 लाख है अगर, तो उनको 0% उनको पे करना पड़ेगा। फिर अगर 4 से अगर 8 लाख के बीच में अगर देखें 5%, तो टैक्स हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। फिर 8 से 12 लाख के बीच में 10% अगर हम देखें टैक्स, तो ये हो जाएगा 40,000। और 12 से लेकर 16,000 के बीच में अगर हम देखें तो टैक्स अगर 50% रेट से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 60,000 रुपये। वही अगर हम 60 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में देखें तो टैक्स 20% है और इस पे जो टैक्स लगेगा वो 80,000 रुपये है। वही अगर 20 लाख से लेकर 24 लाख के बीच में है तो ये 25% लगेगा और इस पे आपका टैक्स होगा 1 लाख रुपये। तो गाइज इसमें क्या है कि अगर 25 लाख से अगर ऊपर अगर किसी की एनुअल सैलरी है तो इस पर 30% इस पर टैक्स लगेगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस पर जो टैक्स हो रहा है वो है 22,57,500 रुपये। ठीक है, तो इस पे जो 1 करोड़ रुपये जो आपका जो टोटल टैक्स है वो है 25,57,500 रुपये। लेकिन गाइस इस पे क्या है कि आपको 4% का इस पर सेस भी लगेगा। तो अगर 4% अगर सेस अगर आप इंक्लूड करोगे तो 4% आपका जो सेस है वो है 1,02,300 रुपये। तो इस तरह जो आपका जो नेट जो टैक्सेबल इनकम होगा 1 करोड़ एनुअल सैलरी पे वो आपका होगा 26,59,800 रुपये। गाइस अगर किसी की 1 करोड़ इनकम एनुअल सैलरी से अगर नहीं है तो उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, तब उनकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 1 करोड़ होगी। लेकिन अगर किसी की एनुअल सैलरी 1 करोड़ है तब उनको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और उनकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी और 99,25,000। गाइस आपको क्या लगता है कि ये 2025-26 बजट आम आदमी फ्रेंडली है या सिर्फ इसे रिच जो पीपल है उनको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा? तो आपका जो भी ओपिनियन है आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें
और अगर आपको ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।